तो हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में। विभिन्न लग्नों में जब विभिन्न भावों में शनि स्थित हो तो अपनी महादशा में शनि आपको क्या क्या रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में हम अब नई शुरुआत कर रहे हैं। सिंह लगन के लिए बात करेंगे। सबसे पहले प्रथम भाव की बात करेंगे। अगर सिंह लगन में प्रथम भाव में शनि स्थित है तो शनि की महादशा आने पर आपको क्या कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, सिंह राशि में ऐसा शनि स्थित होगा अगर शनि आपका लगन में है तो। और शनि की महादशा जब भी आपको आती है, ऐसे में आपको ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि शनि आपके चार्ट में छठे और सातवें घर के स्वामी बनते हैं। तो ज्यादातर जो आपका कनेक्शन है इन दोनों भावों से होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इन दोनों भावों से रिलेटेड जो आपके काम हैं उनके प्रति आप काफी सीरियस रहने वाले हो। साथ साथ में ऐसा शनि अगर बहुत ही ज्यादा बली होके बैठा है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा धीमा कर देगा, आपकी हेल्थ को थोड़ा सा धीमा कर देगा। इसके अलावा आप कोई भी प्रकार से रिकवरी करेंगे किसी भी चीज में, भले ही तो आप फाइनेंशियल रिकवरी, भले ही तो हेल्थ में रिकवरी या अन्य किसी भी काम में रिकवरी के लिए अगर देख रहे हो, और अगर शनि की महादशा आ जाती है तो ऐसे में आपको काफी समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। हाँ, ऐसा शनि आपका मान सम्मान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, लीडरशिप के लिए अच्छा है। ऐसा शनि अपनी आयु जो है वो बढ़ाता है। ऐसे में आपको आयु का निश्चित रूप से फायदा मिल जाएगा। डिपेंड करता है शनि की महादशा आपको कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे किसी जातक को बहुत ही अर्ली एज में शनि की महादशा आ रही हो, किसी को मिड एज में, या किसी को बहुत लेट एज में शनि की महादशा आ रही हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी जातक बहुत ज्यादा मोटिवेशन में आ जाएगा अगर सूर्य मजबूत हो तो, और जातक काफी हार्डवर्किंग होगा। ऐसा निश्चित रूप से ऐसा जातक दूसरों के लिए काम करेगा। शनि की महादशा के दौरान समाज कल्याण के लिए वो काम करेगा, हमेशा वो दूसरों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। शनि की महादशा के दौरान आपके ऑलमोस्ट जो सारे रिश्ते हैं भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, सारे अच्छे रहेंगे। इसके अलावा आपको बार बार ऐसा शनि यात्राएं करवा सकता है। आपको मेनली जो फोकस करना है अपने वर्क प्लेस पे और अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के मामले में भी ऐसा शनि बहुत बेहतर रिजल्ट देता है, और आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब के मामले में भी बहुत अच्छी स्थिति शनि देता है। अब देखिए, शनि अगर यहाँ स्थित है तो सबसे ज़्यादा आपको थोड़ा सा इंट्रोवर्ट बना देता है। इंट्रोवर्ट बनाने की वजह से हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा शाई फील करेंगे। और एक नॉर्मली ये सूर्य का लगन है, सूर्य का लगन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक लगन है, लेकिन इसके बावजूद अगर शनि लगन में बैठे और महादशा आ जाती है तो आप कुछ बाधाएं अपने जीवन में जरूर फील करेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके जीवन में आप जरूर फील करेंगे। ऐसे में मैरिड लाइफ को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इवन आपको खुद को लेके बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस रहने वाले हो, खुद को लेके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करोगे हमेशा, और एक सेल्फ लव आपके अंदर डेवलप होगा। इस प्रकार का शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, आत्मनिर्भर बनाता है, और हमेशा अपना परफेक्ट डिसीजन लेने के लिए ऐसा शनि आपको बाध्य करेगा। तो यहाँ जरूरत इस बात की है कि शनि की महादशा के दौरान आप सेल्फ डिपेंड होने का प्रयास करें। आप कोई भी काम जब कर रहे हैं तो खुद पर डिपेंड होकर बिना किसी की सहायता के करने का प्रयास करें। इसके अलावा मेनली आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि शनि कर्मकारक है, कर्मकारक होने की वजह से आपको मेहनती तो बनाएगा ही बनाएगा। आपके कार्य क्षेत्र में स्पेशली ऐसा शनि काफ़ी प्रोग्रेस दे सकता है, आपको काम की वजह से काफ़ी मान सम्मान और प्रसिद्धि दे सकता है, लेकिन ये थोड़ा डिले से होगा। तो यहाँ डिले होना संभावित है। अगर शनि वक्री स्थिति में है तो फिर आपको उतना डिले का सामना नहीं करना पड़ेगा, और शनि के बहुत सारे जो रिजल्ट हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। इसके अलावा आपका, क्योंकि शनि है वो उनकी जो 10 नंबर राशि यानी मकर राशि जो है 6th हाउस में है, ऐसे में मेनली फोकस करें अपने डेली लाइफ पे और अपनी वर्क लाइफ पे। जहां भी आप काम कर रहे हैं, भले ही आप बिजनेस कर रहे हैं या भले आप जॉब कर रहे हैं, वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और पंक्चुअलिटी ऐसा शनि आपको बहुत ज़्यादा देगा, तो यहाँ पे आपको गुस्सा करना या घमंड दिखाना वो सब ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको शनि की दशा में फिर बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेनली होता क्या है, जब भी किसी प्लैनेट की दशा आ रही है, हम अगर उस दशा के अगेंस्ट जाते हैं, उस प्लैनेट की जो विशेषताएं हैं, उस प्लैनेट की जो खूबियां हैं, उनके अगर अगेंस्ट जाके काम करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और रिजल्ट भी हमारे मन के मुताबिक नहीं मिलेंगे।
अब क्योंकि सिंह लगन है वो बहुत ज़्यादा फायरी है, सूर्य की एनर्जी है, अगर सूर्य का कनेक्शन लगन से है तो आपको बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, बट आपको शनि को यहाँ फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि शनि की महादशा में आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले तो शनि को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। शनि की जो बाध्यताएं हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, शनि की जो वास्तविकताएं हैं, उनमें आपको उतरना पड़ेगा, जीवन को वास्तविक नज़रिए से देखना पड़ेगा और किसी भी प्रकार से जीवन में शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा शनि सिक्स्थ हाउस के स्वामी होने की वजह से आपको स्पेशली अपने जो कर्ज हैं आपके ऊपर, अगर पैसा उधार लिया हो या आपके ऊपर कोई लीगल मैटर में आप फंसे हुए हैं, लिटिगेशन वगैरह में फंसे हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ऐसा शनि आपको काफ़ी न्यायप्रिय बनाता है, दूसरों के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। ऐसे में कभी कभी आप खुद का नुकसान भी कर लेंगे लेकिन दूसरों को हमेशा फ़ायदा ही पहुँचाएंगे। फिर शनि आपका सप्तमेश है, शनि सप्तमेश है तो शनि की महादशा के दौरान इस बात की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप सप्तम भाव से रिलेटेड जो डिसीजन लेंगे उनमें बहुत ज्यादा कड़े हो सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा मैरिड लाइफ में संतुष्टि का कम देखने को मिलेगा, संतुष्टि कम देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप में जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है अपनी मैरिड लाइफ के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति, और जहां आप काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में आप हैं उस प्रोफेशन के प्रति, उनको आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बट यहाँ आप हो सकता है पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके अगेंस्ट जा रहे हो कभी कभी, तो यहाँ मैरिड लाइफ को लेके उतनी अच्छी स्थिति नहीं दिखती। इस प्रकार का शनि आपको काफ़ी रूड बना सकता है कभी कभी। इस प्रकार का शनि आपको आध्यात्म में काफ़ी फायदा दे सकता है, आपको पूजा पाठ साधना इन सब में फायदा दे सकता है। इसके अलावा हर काम को बहुत ही परफेक्ट तरीके से करने के लिए ऐसा शनि आपको आगे ला सकता है। इस प्रकार का शनि निश्चित रूप से आपको कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं सिंह लगन है तो सिंह लगन होते हुए आप बहुत जल्दी किसी काम का रिजल्ट पाना चाहेंगे, ऐसे में यहाँ पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। साथ साथ में शनि की दशा के दौरान एक अगर देखें सिंह लगन में जो एनर्जी है, सूर्य की एनर्जी है, तो वहाँ पे आपके लिए जो अधिकार हैं, जो लीडरशिप का गुण है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और थोड़ा सा आप शो ऑफ कर सकते हो। बट शनि की महादशा में जो सूर्य वाले गुण हैं उनको आप फॉलो ना करें, बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा रिजिड ना हो, हाँ रिजिड हो तो आप शनि के अकॉर्डिंग चलें। हमेशा जब भी आप एक बार फैसला ले लें तो उस फैसले को बार बार बदलें नहीं और एक परफेक्ट तरीके से शुरुआत करें किसी भी काम की। तो यहाँ पे हो सकता है आपको अब दूसरों को सलाह देने की बजाय या दूसरों को गाइड करके काम करवाने की बजाय खुद को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो शनि की महादशा में आपकी जो पार्टनरशिप्स हैं उनके भी चलने के काफ़ी कम चांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा हम शनि की दृष्टियों की भी बात करते हैं। शनि सबसे पहले तीसरे भाव को देखेंगे। तीसरे भाव में इनका उच्च का राशि आता है यानी तुला राशि। ऐसे में अगर आपका शुक्र मजबूत स्थिति में है तो ऐसा शनि कुछ हद तक आपको क्रिएटिव फील्ड में फायदा दे सकता है। वैसे देखा जाए तो शनि उतना ज़्यादा क्रिएटिविटी का प्लैनेट नहीं है, बट अगर शुक्र आपका मजबूत है तो निश्चित रूप से आप जो भी स्किल्स में काम करेंगे, जो भी स्किल्स आपके पास होंगी उनको बहुत ही सीरियसली आप लेंगे। इसके अलावा अपने परिवार, भाई बहनों और रिश्तेदारों के जो प्रति आपकी भावनाएं हैं, जो आपके रिश्ते हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा शनि आपको प्रैक्टिकल बनाता है। इस प्रकार का शनि आपको बहुत सारे शॉर्ट टूर करवाएगा, शॉर्ट टूर से आपको फायदा देगा। इसके अलावा हार्डवर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ सकता है। शनि की फिर दृष्टि पड़ेगी आपके सातवें भाव पे। सातवें भाव पे शनि की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा सा जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग का सामना करना पड़ सकता है और आप हमेशा अकेले चलने की रणनीति पर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरे लोगों को आप उतना समय नहीं देंगे, दूसरे लोगों के बीच में आप नहीं जाएंगे। अगर शनि बहुत मजबूत स्थिति में है तो कभी आप बहुत ज़्यादा शाय भी फील करेंगे, शर्मीलापन भी आप में आएगा। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा खुद लेने को देखें और हमेशा आत्मनिर्भर होने की तरफ आगे बढ़ें। यहाँ पर आप अपने जीवन साथी पर डिपेंड नहीं रह सकते, नहीं किसी आपके दूसरे रिलेटिव या किसी दूसरे पर्सन पर आप डिपेंडेंट रह सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा सप्तम भाव को शनि द्वारा देखा जाना आपकी पॉपुलैरिटी, सामाजिक प्रतिष्ठा, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है और आप राजनीति में कैरियर चुन सकते हैं।
इसके बाद शनि देखते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस में भी शुक्र की राशि है यानी वृषभ राशि। ऐसे में इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है, धनी बना सकता है, कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दे सकता है, बहुत ज़्यादा प्रमोशन वगैरह या सैलरी में इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस बन जाते हैं अगर शुक्र और सूर्य दोनों मजबूत स्थिति में। हाँ, आप ये जरूर समझें कि यहाँ अगर सूर्य मजबूत स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से इसका आपको फायदा मिलेगा, और सूर्य का कनेक्शन अगर शनि से हो तो भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेनली सूर्य का खुद का घर है। ऐसे में अगर सूर्य पावरफुल होगा तो लगन को बल मिलेगा, और यहाँ शनि आने से यहाँ क्योंकि अब मार्क भी हैं तो इस वजह से यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी वो डालते हैं। ऐसे में आपके चार्ट में सूर्य का मजबूत होना, प्रबल होना बहुत ही जरूरी है। तो जितना ज़्यादा सूर्य प्रबल होगा, जितना ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा आपको मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में सफलता जल्दी मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि शनि की महादशा आपको आती कौन से एज पीरियड में है। अगर आपको शनि की महादशा बहुत ही अर्ली एज में आ जाती है, ऐसे में आपको ध्यान साधना, पूजा पाठ की तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान दे सकती है, आपको हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स दे सकती है। अगर आपकी ये दशा मिड एज में आ जाती है तो मिड एज में जीवन की वास्तविकताओं को परखते हुए, जीवन की वास्तविकताओं को जानते हुए ये शनि आपको आगे लेकर जाएगा। ऐसे में आप बहुत ही परफेक्ट पर्सन बन सकते हैं, बहुत ही एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन, किसी के लिए आप बहुत ही वफादार पर्सन बन सकते हैं वास्तव में। इसके अलावा अगर देखें तो शनि की दशा अगर बहुत ही ओल्ड एज में आ जाती है, ऐसे में आपको पॉलिटिक्स में या कोई ऐसी जगह बहुत ज़्यादा चांस मिल सकता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर आप बन सकते हैं, जहाँ पे वास्तव में आपने जो पहले काम किए हैं अपनी यंग एज में, उसकी वजह से आपकी एक अलग पहचान बनती है। उसके बाद आप ओल्ड एज में उन अपने पहले के किए गए कार्यों के बल पे आगे जाते हैं। तो ऐसा शनि नेम फेम के लिए निश्चित रूप से अच्छा है, भले ही तो मिड एज में, भले ही तो लेटर एज में, इस प्रकार का शनि काफ़ी नेम फेम दे सकता है। बट ये जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा, जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा सत्यता की तरफ लेकर जाएगा। तो हमेशा जो सूर्य के गुण हैं उनको फॉलो ना करें, शनि के गुणों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। हालांकि ये आपके नेचर के अगेंस्ट होगा हमेशा, बट आपको ये फॉलो करके ही देखना पड़ेगा, और फॉलो करने से ही शनि के जो अच्छे रिजल्ट हैं वो आप प्राप्त कर पाएंगे। तो कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब भी शनि की महादशा आएगी और शनि आपके लगन में स्थित होंगे, सिंह लगन में।